नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीमटेक एनिमेशन। आज के क्लास में क्लास 9th का जो मोशन का चैप्टर है ना, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्लासिफाई करने का कोशिश करेंगे। मोशन के लिए 3 इक्वेशन होते हैं। सबसे पहला तो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन होते हैं मोशन के लिए। क्लास 9th में जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पे लिखा हुआ है, ये पीरियोडिक टेस्ट 1 जो भी स्कूल में चल रहा है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको ग्राफिकली और थ्योरेटिकली दोनों अगर आप प्रूव कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे वो ग्राफिकली से आए या फिर थ्योरेटिकली आए। हमने कोशिश किया है कि थ्योरेटिकली को थोड़ा इजी करके आपको बताया जाए जिससे कि समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो आप लोग को मालूम होगा, और वो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन या टोटल टाइम टेकन। अगर इसको मैथमेटिकली हम करें तो अभी हम जो भी इक्वेशन प्रूव करेंगे वो मैथमेटिकली करेंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू। u को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v, और हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आपका पहला इक्वेशन है, ठीक। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी वाले फॉर्मूला से, यानी एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो at आ जाएगा, और at इज इक्वल टू लिख देंगे v माइनस यू। u को इधर भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस at इज इक्वल टू v, यानी v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आपका पहला इक्वेशन का फॉर्मूला है, ठीक। अब इसी से हम दूसरा ड्राइव करते हैं। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, ठीक। इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या करेंगे यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस at का होल स्क्वायर, ठीक। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस at का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि ये जो देखो u प्लस at का होल स्क्वायर है, ये किस फॉर्मूला पर बेस्ड है, ये बेस्ड है a प्लस b के होल स्क्वायर पर। क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u@t प्लस a स्क्वायर और t स्क्वायर। देखो फिजिक्स पढ़ने के लिए तुमको मैथमेटिक्स का क ख ग घ जरूर आना चाहिए, तब ये अच्छे से समझ में आएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अगर हम 2a कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना कर दीजिए और 2 से इसको भाग दे दीजिए। तो 2a जब कॉमन लेंगे, देखो ये 2 और ये कॉमन ले चुके हैं, और यहाँ पे ये 2 और एक a कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। अब जानते हैं, है ना, वी नो डेट एक फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन है। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह पे हम लोग s को पुट कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला निकल के, b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही फॉर्मूला अपना थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला है, ठीक। अब देखो सेकेंड इक्वेशन करेंगे। फिर एक चीज जानते हैं कि वो फर्स्ट इक्वेशन को ही हम लोग लेकर चलेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as तुम्हारा फॉर्मूला है, और तुम जानते हो कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। तो इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो इसका भी स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2u at प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर भी u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो u स्क्वायर और u स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू s, यानी कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको 3 फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव हो गया है ना। ये पहला इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये तीसरा इक्वेशन का फॉर्मूला है और ये दूसरा इक्वेशन का फॉर्मूला है। इस तीनों को अगर आप आसानी से कर लें, है ना, तो आराम से पीरियोडिक टेस्ट 1 का जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन इससे आने हैं। ठीक, तो 3 इक्वेशन में हमने क्या देखा सर, कि अगर एक्सेलरेशन का ये एक फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप मैथमेटिकली तीनों को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए कुछ ग्राफिकली करके देखते हैं। ग्राफिकली के लिए सबसे पहले इस ग्राफ को समझना जरूरी है। देखो क्या इस ग्राफ में हमने वेलोसिटी और टाइम के बेसिस पर ग्राफ खींचा है, और तुम जानते हो कि जब भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ खींचते हैं सर, तो इसमें 2 कंडीशन हमेशा रहता है। एक तो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या देखने को मिलेगा तुमको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमेशा देखने को मिलेगा कि क्या आता है, वो u और t के बीच का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ता हुआ रहेगा। ठीक, तो एक हमने देखा कि v और t एक जैसा है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 इक्वेशन को बना के बनाया गया है। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ से हमको एक्सेलरेशन कहे निकालने के लिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इसी फॉर्मूला से यहाँ पे हम लोग पहला इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ठीक, तो आप समझ लीजिए पहले क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक जैसा बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यूनिफॉर्म बढ़ा है। तो ये पूरा जो एक्सिस है BC, यहाँ पे कुछ चीज देख लो, OA जो है वो U के इक्वल होगा, क्योंकि जानते हो कि जब भी कोई रेक्टेंगल है तो उसके सामने वाला साइड जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो AO इज इक्वल टू DC आएगा, इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू U। दूसरा AD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका OT जो इक्वल टू T है। ठीक, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए तो क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है जी, तो OB माइनस OA बाई OC। OB जो तुम्हारा है वो U है, सॉरी V है, और OA जो है वो U है बाई T है। तो क्या हो जाएगा, V माइनस U बाई T। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो V इज इक्वल टू U प्लस AT हो जाएगा। ये पहला ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन को करने के लिए फिर वही हमारे पास है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ट्रायंगल ADB में हम लोग जानते हैं कि एंगल D के जगह पे 90 डिग्री बन रहा है, और मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे ट्रिगोमेट्री, है ना, ट्रिगोमेट्री पढ़ा होगा, उसमें जानते हो कि अगर 90 डिग्री बन रहा हो तो सामने वाला एंगल जो होगा उसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो देखो D के सामने वाला अगर इसको आप थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा माइनस 90। ठीक, थीटा माइनस 90। और अगर एंगल B को थीटा मानते हैं तो एंगल A आपका हो जाएगा थीटा माइनस 90 या 90 माइनस थीटा जो भी है। ठीक, इस
पिक्चर से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करेंगे। देखिए क्या है, अगर हम लोग पूरा डिस्टेंस की बात करें, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में क्या है, पहले देखो इस रेक्टेंगल को डिस्टेंस मानेंगे और दूसरा इस ट्रायंगल को डिस्टेंस मानेंगे। मतलब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस दोनों रेक्टेंगल और ट्रायंगल को एरिया निकाल दीजिए, आपको टोटल आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका डिस्टेंस है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। देखो ये ट्रायंगल है, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका एडी है, हाइट क्या है, बीडी है। देखो ये आपका बेस है इस ट्रायंगल का और ये हाइट है, ठीक। और दूसरा अगर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें तो वो होता है साइड इंटू साइड। तो या तो ओ ए इंटू ओ सी कर दीजिए या डी सी इंटू ओ सी कर दो, ठीक। तो इसको हम लोग क्या किए, देखो यह सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी, ये आपका हो गया एल इंटू बी और ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अब देखो ओ ए इज इक्वल टू क्या है, देखो ओ ए इज इक्वल टू यू है, ठीक। और ओ सी इज इक्वल टू टी है। तो इसको हम लोग लिख दिए यू टी प्लस ये हो जाएगा आपका हाफ, एडी को एडी रखते हैं, है ना, एडी को एडी रखते हैं। उसके बाद अगर बीडी को लिखना हो हमें, अगर बीडी को लिखना है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एडी इंटू बी डी बाई ए डी, ठीक। अब इसको क्या करोगे, एडी एडी को मल्टीप्लाई करके आप कर दीजिएगा एडी का स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एडी का स्क्वायर करके बीडी बाई एडी को लेके चलेंगे, ठीक। अब एडी इज इक्वल टू आपका है टी। देखो नीचे ये अगर टाइम एक्सिस है तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि दो सामने वाला जो साइड है वो दोनों बराबर। तो अगर ओ सी टी है तो एडी भी टी होगा, ये भी टी हो जाएगा। तो क्या लिखे यहाँ पे, यू टी इज इक्वल टू हाफ इंटू टी का स्क्वायर इंटू बी डी बाई ए डी। अब देखो डी बी जो है, जो डी बी आपका है, कहाँ गया, ये देखो डी बी जो आपका है यही है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। और एडी जो है वो क्या है, टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखे थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है सर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो क्या है, बी डी इंटू ए डी को हम लोग ए मान सकते हैं, ए ले लिए, क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर इंटू ए, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और एक चीज और जान लो, अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रहा है ए लेने में, है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। चलिए देखिए, अगर ये थीटा एंगल है तो इसके 3 रेशियो हम लोग निकालते हैं, है ना। शुरू से शुरू करो, इस ए इज इक्वल टू टेन थीटा बाई बी डी बाई ए डी करने के लिए। तो अगर तुम ये ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल ए डी और बी, तो इसमें अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इसका क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, है ना। यहाँ पे एस का मतलब है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, इसी से होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच, और टी का मतलब होता है टेन थीटा, इसको कहते हैं पी बाई बी, ठीक। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा होगा बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस वैल्यू से भी हम लोग बी डी बाई ए डी का वैल्यू टेन थीटा रख सकते हैं, और टेन थीटा जो होगा हमेशा एक्सेलरेशन को देता है। यहाँ से भी इस फॉर्मूला को आप ड्राइव कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये जिसको नहीं पता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है, वो सबसे पहले तो याद करो कि जब 9th में वर्क पावर एनर्जी पढ़े थे तो वहाँ वर्क में हम लोग लेते थे cos 90 का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, है ना। और आगे जब मैथमेटिक्स में आप ट्रेंगल पढ़ोगे तो ये तीनों चीजें आएगी आपके पास। तो ये थोड़ा सा भी नहीं पढ़े होगे, पहला चैप्टर पढ़ रहा होगा मैथमेटिक्स का, तो इसको छोड़ के चलते हैं। तो आप इसका इसी फॉर्मूला से लोगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। ये जो BD बाई AD है वो यही बोल रहा है, कोई दिक्कत? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फिर वही फिगर है, अब तीसरा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो अगर एक एरिया रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रेंगल है, इस दोनों को जोड़ के हम लोग ट्रेपीजियम कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDOE, ABDOE ये सब को मिला करके एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से हम लोग काम करेंगे इस पर। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये जो ट्रेपीजियम है वो आप इसको उल्टा कर लीजिए, ये जो टाइम एक्सिस आपका है ना, ये जो टाइम एक्सिस है इसको आप लीजिएगा हाइट, और AO और BC, AO और BC आपका क्या हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक, तो हमारा जो फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक, तो BD क्या है आपका, देखो जो BD है वो है V और BC का है U है, क्योंकि तुम जानते हो कि AO भी U है, AO U है, और रेक्टेंगल का क्या खूबी है कि सामने वाला हमेशा इक्वल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और BE जो है वो क्या करना है, उसको आपको लेना है V, और OE जो हो गया वो आपका T हो गया। तो क्या लिखेंगे, U प्लस V इंटू T। ये इक्वेशन पहला आपका मान लिया जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला है जिसको हम लोग लिखते हैं A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। ये तो पता ही है, इसी से पहले ड्राइव किए थे सब। अब इसको क्या करेंगे, अगर T इज इक्वल टू निकालना हो इससे, तो हम लोग लिखेंगे V माइनस U बाई A। इस T का वैल्यू इस T पे रखना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू V माइनस U बाई A। अब देखो इस 2 और इस A को जोड़ के बना दीजिए 2A, 1 इंटू हो जाएगा V प्लस U और V माइनस U। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है कि A प्लस B और A माइनस B अगर है तो इसका होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, U प्लस V है और U माइनस V है, तो इसमें क्या हो जाएगा U स्क्वायर सॉरी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और 2A था तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2AS कर दिए। तो 2AS इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। U स्क्वायर को इधर भेजिए, 2AS प्लस U स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, इसलिए V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये आपका थर्ड इक्वेशन है। ठीक, तो फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं। देखो ये मैथमेटिकली तरीके से हमने तीनों को निकाला। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन, और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसके बाद इस फिगर की सहायता से हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किए। तो सबसे पहले हमको निकल के क्या आया, पहला इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इससे हमने क्या निकाला, सेकंड इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इससे हमने निकाला थर्ड इक्वेशन जो क्या है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक, तो ये तीनों इक्वेशन को आप अच्छे से रिवाइज कर लें पीरियोडिक टेस्ट के लिहाज से। और थैंक यू, मैं हूं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। साइन ऑफ।